पार्ट 14 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जुइना काफ़ी ज़्यादा शौक है इन बातों को जानकर कि डोशिक ने स्टार्टिंग से जुइना को कितना ज़्यादा लाइक किया है, लेकिन जुइना कभी डोशिक की फीलिंग्स को नोटिस नहीं कर पाई। यानी जुइना की लाइफ स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा बिजी रही है स्टडी और पार्ट टाइम जॉब हैंडल्स करने की वजह से कि उसने कभी खुद को टाइम नहीं दिया। लेकिन अब एक बार फिर उसके सामने डोशिक का लव प्रपोजल है कि डोशिक आज भी सिर्फ जुइना को लाइक करता है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाती कि अब भला वो डोशिक को क्या आंसर दे, इसलिए बस शांत हुई भी बैठी रह गई। मगर जब ये दोनों बाहर आए तो तब जुइना ने डोशिक को समझाया कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो और क्यों मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन अभी मैं किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि मैं अभी अपना सारा फोकस गेस्ट हाउस को सक्सेसफुल बनाने में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उन सभी को रीपे भी करना है जो मेरी इस टाइम में हेल्प कर रहे हैं। तो तब डोशिक बोलता है कि लेकिन मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए एंड मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा वेट करूँगा जब तक कि तुम रेडी नहीं हो जाती। तो ये सुन जुइना स्माइल करने लगी एंड देन ये सीन यहीं कट हो गया। अब जुइना अपने अपार्टमेंट आने के बाद बार बार वोयुल के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं उसकी नायुन के साथ डेट कैसी रही होगी एंड क्या वो अपने दोस्तों के घर सही से रह भी रहा होगा कि नहीं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो वोयुल को कॉल नहीं कर पाई एंड वही वोयुल जो कि अपने दोस्तों के खराटों की वजह से दुखी आ चुका था, इसलिए बाहर आकर ताज़ी हवा लेने लगा एंड सोचने लगा कि आज जुइना ने डोशिक के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, क्या मैं उसे कॉल करूं कि नहीं। कि तभी उसे जुइना का मैसेज आया कि वो क्या कर रहा है, तो तब उसे देख उसने डायरेक्ट जुइना को कॉल मिला दी और फिर जुइना के पूछने पे बताने लगा कि आज उसने नायुन के सामने कोई भी काम खराब नहीं किया बल्कि पूरे रूल्स को फॉलो किया। तो तब ये सुन वो खुश हुई और बस ऐसे ही ये दोनों काफ़ी सारी बातें करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे जुइना जब जैसी मेंशन पहुंची तो तब देखती है कि वोयुल वहाँ पहले से आया हुआ था, इसलिए दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे कि तभी वहाँ एक एक्सपेंसिव कार आई जिसके अंदर वही पेंटिंग थी जो नायुन ने वोयुल को गिफ्ट की है। कि तभी बताया गया कि ये कार भी मिस नायुन की साइड से गिफ्ट है जिसकी की वोयुल को दे दी गई, जिसे वोयुल एक्सेप्ट कर लेता है। तो तब ये बात जानकर जुइना काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई कि इसका मतलब अगर तुम नेक्स्ट टाइम उसकी फिर से जान बचाओगे तो फिर तो वो हमें पूरा घर ही गिफ्ट कर देगी। तो तब वोयुल हंसता है। जुइना कहती है वैसे ये कार काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए क्यों ना तुम इसे बेचकर मेरे वो सभी पैसे वापस कर दो जो तुमने उड़ाए थे। लेकिन वोयुल साफ इनकार कर देता है कि नहीं, ये प्रेजेंट है जो कि हमें हमारी इन्वेस्टर ने दिया है, इसलिए हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। और फिर बताने लगा कि पहले भी मेरे पास कार हुआ करती थी लेकिन उसको मेरा बटलर मेरे लिए चलाता था। और फिर तभी वो जुइना की तरफ देखने लगा तो तब वो चिल्लाकर बोलती है कि सोच भी मत लेना कि मैं तुम्हारी ड्राइवर बनूंगी, समझे, जाकर खुद ड्राइविंग सीख लो। तो तब वोयुल ने ऐसा ही किया, यानी नेक्स्ट डे से ड्राइविंग सीखने लगा, लेकिन वो काफ़ी गलतियां भी कर रहा था। और बस ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए, यानी जुइना और डोशिक पूरा फोकस गेस्ट हाउस बनाने में लगा रहे थे। तो तब वोयुल खुश तो था कि चलो इसी बहाने दोनों की बात आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जेलिसी भी फील होती थी जब वो इन दोनों को क्लोज होते हुए देखता था, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को लास्ट टाइम बता चुकी हूँ कि वोयुल थोड़ा बहुत जुइना को लाइक करने लगा है, लेकिन अभी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। और फिर अब जब वोयुल फाइनली ड्राइविंग सीख चुका है तो तब जुइना को फर्स्ट राइड पे लेके गया, जहां अब भी वो इतनी गलतियां कर रहा था कि बेचारी जुइना बुरी तरह डर जाती है कि कहीं आज ही मुझे मार ही नहीं दे, इसलिए कार को टाइटली पकड़ के बैठ गई। अब नेक्स्ट डे हमें फाइनली मेंशन को अच्छे से रेडी हुआ दिखाया जाता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। यानी फाइनली इसके सभी काम पूरे हो चुके हैं एंड आज गेस्ट हाउस ओपनिंग का फर्स्ट डे है, इसलिए इनके नेबर्स गेस्ट हाउस को देखने आए, जहाँ ये आंटी ठीक हम सभी के नेबर्स वाली आंटी जैसी थी। यानी पहले तो हैरान रह गई कि इन्होंने इतना अच्छा गेस्ट हाउस बना कैसे लिया, इसलिए जानबूझकर कमियां निकालने लग जाती हैं कि आज गेस्ट हाउस का फर्स्ट डे है, लेकिन क्या बात आपको आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने फ्लावर सेंड नहीं किए। तो ये सुन वो दोनों चुप हो गए कि तभी जुइना के नाम से बहुत बड़ा फ्लावर बुकेट आया।
जो कि डोशिक ने भिजवाया है। तो तब आंटी की बोलती बंद हो गई, इसलिए कहती हैं कि कम से कम ये 2 होने चाहिए थे कि तभी इस बारी वोयुल के नाम से भी फ्लावर्स आ गए जो कि उसे नायुन ने भिजवाए हैं। तो तब आंटी की और अच्छे से बोलती बंद हो जाती है, इसलिए कहती हैं कि मेरी शॉप पर कोई नहीं इसलिए मैं जा रही हूँ, और फिर तभी वहाँ से चली गई। वैसे सभी के पड़ोस में एक ना एक ऐसी जेलस आंटी होती ज़रूर है। क्या आपके पड़ोस में भी है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेल, अब क्योंकि कोरिया में ट्रेडिशन है कि जब भी कोई न्यू घर में रहने आता है या न्यू वर्क स्टार्ट करता है तो तब ये लोग आसपास के घरों में राइस केक्स बांटते हैं। इसलिए वोयुल सभी को राइस केक्स देने निकल गया, जहां दिखाया गया कि डोशिक के असिस्टेंट ने वोयुल पर नज़र रखी हुई है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए डोशिक ने बोला है। वेल, वोयुल रास्ते में चल ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात एंड्रू से हुई जो कि उसे आवाज़ देकर बुलाने लगा एंड देन कहता है कि अरे वाह क्या बात, आज हम पूरे 100 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन तुम ये क्या बांट रहे हो? तो तब वोयुल बताता है राइस केक्स, क्योंकि मैंने गेस्ट हाउस ओपन किया है। एंड्रयू हंसने लगा कि तुम्हें बिजनेस की क्या ज़रूरत, और फिर तभी वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम नायुन को दोबारा हक मत करना क्योंकि वो मेरी है। अगर तुम इसे भी मुझसे ले गए तो मेरे पास घूमने के लिए और कोई नहीं बचेगी। तो तब वोयुल हैरान हुआ कि आखिर ये नायुन को कैसे जानता है। तो तब एंड्रयू बताने लगा कि अब मैं वो पहले जैसा वैम्पायर नहीं जो गलियों में छुपकर खून पीता था, यानी अब मैं बदल चुका हूँ। तो तब वोयुल एंड्रयू की बातों से समझ गया कि ये अब भी मुझसे दुश्मनी कंटिन्यू रखना चाहता है जो कि सालों से चलती आ रही है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। एंड्रयू की बात कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर कार स्टार्ट कर दी वोयुल को टक्कर मारने के लिए, लेकिन वोयुल तुरंत वैम्पायर फॉर्म में आकर कार रोक देता है। लेकिन एंड्रयू अब भी बाज नहीं आ रहा था, इसलिए वोयुल ने बहुत जोर से दोनों हाथ कार पर मारे जिस वजह से वो ऊपर उड़ गई। वैसे तो इतनी पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एंड्रयू को समझ आ गया कि अब वोयुल पहले से कमज़ोर हो चुका है, इसलिए वो वोयुल के ऊपर हंसकर और उसका मजाक बनाने के बाद वहाँ से चला गया। लेकिन दिखाया गया कि ये सब होते हुए दूर से डोशिक का असिस्टेंट देख चुका था, जिसके होश उड़े हुए हैं कि आखिर ये इतना पावरफुल है कैसे। एंड कार के कैमरा में सब रिकॉर्ड भी हो चुका था। वेल, अब हम गेस्ट हाउस का सीन देखते हैं जहां फाइनली एक गेस्ट रहने के लिए आई, जिसे देख जुइना खुश हो जाती है, इसलिए खुशी से उस लड़की को उसका रूम दिखाने लगी। लेकिन वो लड़की बार बार सिर्फ ये पूछ रही थी कि यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है ना, क्योंकि मैं यहाँ लंबे टाइम के लिए रुकने वाली हूँ। जुइना बोलती है कि हाँ यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है, मगर फिर बाद में उसे इस लड़की का ऐसा पूछना काफ़ी अजीब लगा। वेल, वो लड़की जल्दी जल्दी से सभी विंडोज़ को बंद करने लगी एंड एक्सप्रेशंस देख साफ पता चल रहा था कि जैसे वो किसी से छुप रही हो। और वहीं दूसरी तरफ डोशिक का असिस्टेंट डोशिक से आकर मिला ये बताकर कि काफ़ी बड़ी बात पता चली है वोयुल से रिलेटेड, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो देख लो। तो फिर अब जैसी डोशिक ने भी वीडियो देखी कार उठाने वाली, तो तब ये देख उसके भी होश उड़ गए, इसलिए उसे वो टाइम भी याद आने लगा जब उसने नोटिस किया था कि वोयुल के हाथ ठंडे हैं एंड वो बहुत स्पीड से भागता है। इसलिए यहाँ डोशिक कंफर्म हो जाता है कि वोयुल इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। जिसके बाद अब हमें वोयुल को दिखाया जाता है जो कि थक हार कर वापस घर आ रहा था, जिसे मिस्टर को कांग्रेट्स कहने लगे गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए। लेकिन जब जैसे ही वो वोयुल के हाथ को टच करते हैं तो काफ़ी हैरान रह गए, इसलिए पूछने लगे कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। तो तब वोयुल कुछ समझ नहीं पाया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि मिस्टर को वोयुल का हाथ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बताते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि 2 बॉडीज में रहना सेफ नहीं। वोयुल पूछने लगा मतलब, तो तब वो बताते हैं कि तुम बहुत जल्द डिसअपेयर होने वाले हो। अगर तुमने ब्लड मून होने से पहले जुइनहा का ब्लड नहीं पिया तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, यानी मर जाओगे। तो ये सुन वोयुल शॉक हुआ कि आप क्या बात कर रहे हो कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी यहाँ वोयुल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है इस बात को जानकर कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.